अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये क्लास नेटवर्क सेक्शन के उस एक अहम हिस्से के बारे में है जिसके बगैर नेटवर्क सेक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। आज हम सीखेंगे कि जो हमारी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी है आरएफ फ्रीक्वेंसी, इसके जो बैंड्स होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, उनका नाम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से बैंड इस्तेमाल होते हैं और नेशनल लेवल पे कौन से बैंड्स इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि अगर हमें बैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम मोबाइल के नेटवर्क फॉल्ट्स को प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे सामने ऐसे मसाइल आते हैं कि कोई एक सिम काम कर रही होती है, उसी जगह पर दूसरी सिम काम नहीं करती। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये इस बैंड्स की वजह से होते हैं, या इन बैंड्स के रास्ते वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके ख़राब होने की वजह से होते हैं। तो अगर हमें इन बैंड्स का पता नहीं होगा तो हमें इनके रास्ते का पता नहीं चलेगा, और अगर हम इसके रास्ते को नहीं समझ सकेंगे तो उस रास्ते में लगे हुए कंपोनेंट्स को भी नहीं समझ सकेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर एक जो है इंफॉर्मेशन वो हमसे मिस हो जाएगी। चलते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से बैंड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, एक रेडियो होता है, आप लोगों ने देखा है, उसके अंदर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ हम सेट करते थे। ठीक है, कभी हम 99 बैंड को सिलेक्ट करते थे, 101 को सिलेक्ट करते थे, 105 को सिलेक्ट करते थे, तो हमें ये आवाज़ सुनाई देती थी कि ये 101 FM जंग है, ये 105 FM लाहौर है, 103 FM फैसलाबाद है, इस तरीके से। तो ये जो 101, 103 या 105 था, ये उसके बैंड्स थे फ्रीक्वेंसी के जो सेट होते थे, और वो उसी जो है रेडियो की जो उसका टावर था उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और सेम फैसलाबाद में जो भी स्टूडियो में बैठा हुआ बंदा वो बोल रहा है तो उसकी जो ट्रांसमिशन है वो हमें रेडियो के ऊपर सुनाई देती थी। लाहौर में जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें कोई गाना लगा हुआ है, कोई ख़बर है, वो हमें जब हम 103 या 105 सेट करते थे तो हमें वो सुनाई देता था। ये सारा कुछ बैंड्स की वजह से होता है या होता था। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि 2G के लिए जो है ना वो कितने बैंड्स जो हमारे ग्लोबली काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि GSM का मतलब क्या है। GSM का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो है ना GSM का 1900, GSM 1800, GSM 900, 850 और 900। ठीक है, ये चार फ्रिक्वेंसियां काम कर रही हैं। 1900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और 850 मेगाहर्ट्ज, 950 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और इस तरीके से 1900 का जो बैंड दिया गया है इसको बैंड 2, 1800 को बैंड 3, 850 को बैंड 5 और 900 को बैंड 8। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना ये चार बैंड जो हैं वो काम कर रहे हैं 2G सर्विस के लिए। ठीक है, तो 2G के लिए आपको पता चल गया कि ये 4, 2, 3, 5 और 8 नंबर का जो बैंड है ये इंटरनेशनली 2G पे काम कर रहा है। इसी तरीके से 3G के लिए देखते हैं। 3G की जो सर्विस है ना, इसको जो है अपना WCDMA इसका नाम है। ठीक है, इसको WCDMA के नाम से जाना जाता है। एक नाम इसका और भी है, ठीक है, वो भी मेरे ज़हन से उतरा हुआ है, इंशाल्लाह याद आता है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। 2100 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज, 1700 मेगाहर्ट्ज, फिर 2100 मेगाहर्ट्ज और 850 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें बैंड 1, बैंड 2, बैंड 4, बैंड 4, बैंड 5 और बैंड 8। ठीक हो गया। तो ये 4G के जो इंटरनेशनल लेवल पे ना ये बैंड काम कर रहे हैं। ठीक है, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 4, बैंड 4 17 मेगाहर्ट्ज वाला, बैंड 4 2100 मेगाहर्ट्ज वाला, और उसके बाद बैंड 5 और बैंड 8। तो ये टोटली हमारे 6 बैंड्स जो हैं वो WCDMA 3G के लिए
इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब ये बैंड्स जिस मोबाइल के अंदर होंगे 3G के अंदर, वो जिस जिस कंट्री में जाएगा, अगर उस कंट्री में इनमें से कोई भी बैंड काम कर रहा है तो वहां पर उसकी सर्विस रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं। अब हम इसके आगे अगले जो है ना 4G और 5G के बारे में समझते हैं कि 5G के लिए कौन कौन सा बैंड काम कर रहा है। ये देखें, 4G के लिए जो है ना 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड 1, 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड 2, 1700 मेगाहर्ट्ज बैंड 4, 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड 4, 850 मेगाहर्ट्ज बैंड 5 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड 8। आपने देखा कि 3G और 4G के बैंड्स जो हैं वो आपस में काफ़ी मेल जोल रखते हैं, मिलते जुलते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग अरसे से काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी 3G और 4G PA को देखा हुआ है तो उनको पता है कि 3G और 4G का PA इकट्ठा होता है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये देखा ना बैंड्स भी इनके मिलते जुलते हैं तो उनको इकट्ठा ही एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने 4G के PA भी के जितने भी बैंड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो चेक कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद 5G को देखते हैं। 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड 1 है, 1800 मेगाहर्ट्ज जो है वो बैंड 3 है, 850 जो है वो बैंड 5 है, 2600 बैंड 7 है, 900 बैंड 8 है, 800 बैंड 20, 700 बैंड 28, 2600 बैंड 38, 2300 बैंड 40, 2500 41 और 3500 MHz मेगाहर्ट्ज जो है वो N78 जो 5G का लेटेस्ट अभी मतलब उन्होंने ये बैंड मुतारफ करवाया है। पाकिस्तान में अभी ये सिर्फ जो है ना चेकिंग की फेज में है अभी, लेकिन बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर इसको लॉन्च कर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे बैंड्स जो हैं ये हमने देखे हैं, ये सारे के सारे बैंड्स इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली ग्लोबली जो मोबाइल डिजाइन किया जाता है उनके अंदर जो है ना ये बैंड्स डाले जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, चल के ना पाकिस्तानी जो है ना बैंड, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी बैंड्स काम कर रहे हैं उनके बारे में समझते हैं। तो उसके लिए जो है ना हमें अपने PDF को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के लिए जो है ना हमने डिज़ाइन ही पाकिस्तान के झंडे के रिलेटेड किया है ताकि देखने में भी प्यारा लगे और समझने में आसान हो। 2G GSM बैंड्स जो हैं इसमें 900 मेगाहर्ट्ज जो है वो है अपना बैंड 8 है। GSM 1800 जो है वो इसका है बैंड 3 और 1900 जो है वो इसका बैंड 2 है। मतलब पाकिस्तान के अंदर 2G के लिए ये 3 बैंड काम कर रहे हैं, बैंड 8, बैंड 3 और बैंड 2। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी सिमें हैं उनके जो 2G की सर्विस है वो इन 3 बैंड्स के ऊपर करेगी, बैंड 2, 3 और 8। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं हम WCDMA जो 3G वाला है। यहाँ पर पाकिस्तान में 2 बैंड्स काम कर रहे हैं। एक है जनाब 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड 1 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड 8। 3G फोन के लिए बैंड 1 और बैंड 8 जो है वो काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी तरीके से आगे 4G और 5G को देखते हैं कि ये देख 4G के लिए 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड 1, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड 3, 850 मेगाहर्ट्ज बैंड 5, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड 8। बैंड 1, बैंड 3, बैंड 5 और बैंड 8 जो है ये हमारे 4G के जितने भी सर्विसेज या जितनी भी फ्रिक्वेंसियां हैं वो चलाने के लिए ये 4 बैंड काम करेंगे। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में जिसमें देख लें जोंग, वारिद, जैज, यूफोन, टेलीनार जितनी भी सिमें हैं वो इन 4 बैंड्स का इस्तेमाल करके हमें 4G सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक हो गया। अभी देखते हैं जी पाकिस्तान के अंदर चूंकि 5G नहीं था, अभी इसको जो है वो टेस्टिंग फेज में रखा हुआ है। तो यहाँ पर बैंड 78 N78 के नाम से ये 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, इसकी बड़ी पावरफुल फ्रिक्वेंसी है और इसको N78 का नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी ये आम नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आप लोगों को देखने में मिलेगा। कुछ
बड़े सिटीज में जो है ना इसको कुछ ही एरिया के लिए इसको अभी चलाया गया है, टेस्टिंग फेज में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये हो जाएगा। तो इतने सारे बैंड्स हैं जो हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि यहां पर जो है ना हमारे पास, अब हम देखेंगे कि जो है ना हम किसी भी मोबाइल में कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा बैंड जो है वो सर्विस डाली गई है या इसमें कौन कौन से बैंड का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके लिए हम गूगल पर जाते हैं। गूगल पर जाकर हमने जस्ट जो है ना कोई भी मॉडल लिखना है जो भी हमारे जहन में है या जो भी हमारे सामने मॉडल है। ठीक है, मेरे सामने सैमसंग A32 मॉडल है। ठीक है, मैं उसको निकालता हूं, आप भी अपना अपना निकाल के चेक कर लीजिएगा। मेथड एक ही है। ठीक है, अभी मैं सर्च करता हूं, सर्च करने के बाद मैं आपको बताता हूं। ये देखें, मैंने सैमसंग सर्च किया है A32। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना ये वेबसाइट ओपन हुई है GSM अरीना के नाम से। वट मोबाइल के नाम से भी ये देखें वेबसाइट है और GSM अरीना के नाम से भी है। हम कोई भी एक खोल लेते हैं। फर्स्ट पहली वेबसाइट आई है watmobile.com.pk। वट मोबाइल या GSM अरीना, ये दो वेबसाइट्स हैं जहां से आपको मोबाइल की जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने वट मोबाइल को ओपन किया है। हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी है, ये बिल्ट इन लिखा हुआ है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी में आप देखें यहाँ पर 2G बैंड, 3G बैंड और 4G बैंड में कौन कौन से बैंड है मैं आपको बता देता हूँ। 2G के अंदर जो है 850, ठीक है, सिम 1 के लिए 850 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800 और 1900। सिम 2 के लिए भी सेम है, 850, 900, 1800 और 1900। ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं इनके जो बैंड्स हैं वो सिम 2G के लिए यूज होंगे इस फोन के अंदर। ठीक है, आप इसमें कोई भी सिम डालें तो ये सारे बैंड्स काम करेंगे पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी। ठीक है, इसी तरीके से 3G के लिए जो है ना 850, 900, 1700, 1900 और 2100 ये जो है ना फ्रीक्वेंसी काम करेंगी। ठीक है, इसी तरीके से बैंड 4G बैंड में जो है ना वो 2100 है, बैंड 1 है, बैंड 2 है 1900, बैंड 3 1800, बैंड 5 है जनाब 850, बैंड 7 2600, 8 है 900, 20 है जनाब 800, 38 बैंड है जी 2600, 40 बैंड है 2300, 41 है जी 2500 मेगाहर्ट्ज। तो इतने सारे जो है ना ये 4G के लिए जो है इतने बैंड्स वो मिल जाते हैं इस फोन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मोबाइल का ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी जो है ना 2G 3G 4G के कौन कौन से बैंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और जितनी भी डिटेल है हमें मिल सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है बैंड्स के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, कि जो बैंड्स हैं वो कितनी किस्म के हैं और पाकिस्तान में कौन से बैंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से बैंड इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप मजीद इसको डिटेल के साथ समझना चाहते हैं कि आपको जो है आपका हर किस्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है ना हमारी फिजिकली क्लास ज्वाइन करनी होगी ताकि हम आपको इसको जो है ना बिल्कुल आसान अल्फाज में और प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि किस तरीके से जो है कौन सा बैंड किस तरीके से काम कर रहा होता है, उसके रास्ते में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि कौन सा बैंड ठीक काम कर रहा है या खराब काम कर। तो ये सारी डिटेल जो है हम इंशाल्लाह आपको फिजिकली क्लास में सिखाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि किसी का फायदा हो सके। हमारी जो क्लास है 5 अगस्त से शुरू हो रही है। ठीक है, और हमारी जो लोकेशन है वो है ठोकर नियाज बेग, रायविंड रोड, लाहौर, सरदार मोबाइल प्लाजा, SML मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, 1st फ्लोर। ठीक है, तो 5 तारीख से इंशाल्लाह हमारी क्लास शुरू होगी। जो जो दोस्त एडमिशन लेना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं।